हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में जो कि बीएचयू से रिलेटेड आई हुई है और ये आपको वैकेंसी सरकारी रिजल्ट पे दिख जाएगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस वैकेंसी की जो कि बीएचयू जूनियर क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म की। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस वैकेंसी की क्या डिटेल, कैसे क्या है, सारी डिटेल्स। और इसमें शॉर्टली बहुत डिटेल कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट नोटिफिकेशन किया गया है। उसके बारे में बात करते हैं। बीएचयू सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है क्या है। और मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे पीडीएफ मांग रहे हैं, तो पीडीएफ चैनल पे पिन नहीं हो पा रही है। आप लोग मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं या फिर किसी और माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं पीडीएफ सभी लोगों को दे दूँगा। ठीक है। तो आप बात करते हैं हम लोग कम बैक टू अपने करंट नोटिफिकेशन की, जो कि क्या कहता है। बनारस बीएचयू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जूनियर क्लर्क की पोस्टें निकली है, 191 पोस्टें हैं। पोस्टों को बाइफर्केशन क्या है, कैसे क्या नोटिफिकेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन आपका 18/3/2025 से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट अप्लाई की जो 17 अप्रैल को है। और सबमिट आपको हार्ड कॉपी 22 तक हर हाल में बीएचयू को सबमिट करनी है। तो आप लोग बाई पोस्ट डाक जिस भी माध्यम से भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये फ़ीस दी गई है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। आप लोग पेमेंट इसका ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से कर सकते हैं। और इसकी एज लिमिट जो दी गई है आपको, एज रिलैक्सेशन डिटेल मस्ट बी रीड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। जो भी एज रिलैक्सेशन के कैंडिडेट्स हैं या जो भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं वो लोग डिटेल नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल से अपने लिए पढ़ लें। मिनिमम एज जो है आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल रखी गई है। पोस्ट का बाइफर्केशन 191 पोस्ट है, किस तरीके से, किस प्रकार से, उसका हम लोग देख लेते हैं। अनरिजर्व की 80 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 20 पोस्ट है, ओबीसी की 50 पोस्ट है, एससी की 28 पोस्ट है, एसटी की 13 पोस्ट है। टोटल 191 पोस्ट है। 191 पोस्टों के लिए सभी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल टेस्ट क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन की पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। बैचलर डिग्री विथ सेकेंड क्लास with 6 month training on the use of computer for office administration, ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब आपके पास सेकेंड क्लास जैसे ग्रेजुएशन आपने जो भी लोग याद रखिए कि जिन लोगों उनके 50% से नीचे फाइनल ग्रेजुएशन बना, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेकेंड क्लास कहा जा रहा है। विथ सेकेंड क्लास विद इन 6 मंथ, और सेकेंड क्लास के साथ साथ आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये फॉर्म अप्लाई करने पे पता चलेगा डिप्लोमा उसमें अपलोडिंग मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, लेकिन आपके पास होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तब आपको ये देखा जाएगा। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री विद सेकेंड क्लास विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एआईसीटी के द्वारा जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट की बात करते हैं। इसमें स्किल टेस्ट थोड़ा सा इजी रखा गया है। आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो रखी गई 30 वर्ड पर मिनट रखी गई, हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट। अगर आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग में एक चूज़ कर सकते हैं, एक ही आपकी टाइपिंग होगी। और इंग्लिश की टाइपिंग थोड़ा सा ईजी होती है, तो आप लोग मिनिमम 1 मंथ के अंदर आप 35 वर्ड 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड 100% एक्यूरेसी के साथ और मेंटेन कर सकते हैं। और ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स हैं, तो जो भी कैंडिडेट, जैसे कुछ लोगों के पास टाइम का इशू है, वो नहीं जा पाते या कहीं कोचिंग नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो वो लोग अपना पेड बैच ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हर एक चीज़ का ऑनलाइन है, जो कि बहुत बेनिफिट है सभी के लिए। तो आप लोग ऑनलाइन ले लीजिए, उसको घर पे प्रैक्टिस करिए। टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही बेस्ट हो जाएगी। और हिंदी की बात करें, जैसे आपको हिंदी में कमांड है तो आपको हिंदी में देना बहुत, ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। जिस चीज़ में आपको कमांड, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड हो, बहुत सारे लोगों को हिंदी में कमांड, तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। और मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर आप लोगों को टाइपिंग क्वालिफाई करनी है तो आप इंग्लिश की चूज़ करिए। इंग्लिश की थोड़ी इजी होती है, इंग्लिश कीबोर्ड होता है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहीं जॉब कर रहे होंगे ऑलरेडी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, या कहीं भी गवर्नमेंट वाले और प्रमोशन के लिए होते हैं, या इससे अच्छी है किसी कोई डी ग्रेड में होगा तो उसी में ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है तो उसी में स्विच करना चाह रहा होगा। या कुछ लोग होते हैं उनको एग्ज़ाम देने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ऐसे लोग जो ऑलरेडी हिंदी पे कर रहे हैं तो वो लोग हिंदी ही चूज़ करते हैं क्योंकि उनकी हिंदी में कमांड अच्छी होती है। आप लोग किसी में भी कमांड हो, आप फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, टाइपिंग का कोई इशू नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन हमारा क्या कहता है,
ये हमारा और नोटिफिकेशन हो गया ओपन। नोटिफिकेशन आपकी लास्ट डेट सभी को पता है 17 अप्रैल है। पोस्ट कोड आपका 5003 है। ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। पे मैट्रिक्स हमारा है 19900 19,900 से 63,200 रुपये तक। ठीक है। पे मैट्रिक्स पे लेवल आपका 2 है। मिनिमम इसकी से इन हैंड आप सैलरी समझिए 35 या 40 के अप्रॉक्स बनेगी जाके। ठीक है। और आपका हर साल इंक्रीमेंट होना है, डियर अलाउंसेस लगने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप एक बार गवर्नमेंट जॉब, इसीलिए लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे अलाउंसेस बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है कि लाइफ को सिक्योर करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपको एजेंटल क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे दिया है सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम a certificate institute or second class graduate with diploma in computer recognized by AICTE। ठीक है। और लगा हुआ इन दोनों में से कोई एक आप अगर एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन कैरी करते हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के बाद अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर टेस्ट की बात करते हैं जिसे स्किल टेस्ट कहा जाता है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड विल ओनली बी ए क्वालिफाइंग नेचर। इसके कोई भी मार्क्स नहीं होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगले स्टेज के लिए टाइपिंग स्पीड आप 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है। वेटेज ऑफ 4% मार्क्स ईच ईयर ऑफ सर्विस एट लीस्ट 20 days पर ईयर फॉर डेली वेजेस rendered by daily wages contractual employee in the university up to a maximum ceiling up to 20% marks in every criterion of assessment. Written test, demonstration, skill test will be allowed in non-teaching group C position regular basis subject to the condition that such employee meet the eligibility conditions, qualification and experience for the position being so filled. ऑनलाइन मोड आप जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्म में डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटो। हम लोग फॉर्म भरने पे थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या दिया गया है। ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एजेंटल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड हार्ड कॉपी विथ ऑल इनक्लोजर। जितने भी इनक्लोजर आपने जितनी भी इसमें संलग्नक, जिसे इनक्लोजर मतलब संलग्नक जिससे आप समझ से फ़ोटो लगाई है, आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई हो, उन इनक्लोजर के साथ में आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भेजनी होगी। जो भी आप फिलिंग में आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांग रहा है सारे के सारे आपको लगाने होंगे भेजने के लिए। एप्लीकेशन shall first registered on the recruitment assessment cell portal on BHU website पे आपको after which they can fill up the prescribed electronics application from online digital passport size photograph and signature in JPEG format not exceeded than 50 KB। मतलब 50 KB से आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स नहीं बड़े होने चाहिए फाइल साइज़ में। रिक्वायर्ड अपलोडिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी नॉट। सभी को पता है रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर आप फॉर्म को सही से नहीं भरेंगे। ठीक है। प्लीज़ नोट दैट नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सो बिफोर सबमिशन प्लीज़ इंश्योर ऑल द एंट्रीज मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्ट। आप लोग ये देखें इसमें करेक्शन विंडो, जिससे बहुत सारे फॉर्म में आप लोग गलतियाँ कर देते हैं भरते समय, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी कोई भी करेक्शन विंडो नहीं आएगी। बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा। अगर फॉर्म गलत कोई भी स्टेप भर देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई क्या, आपका बाइक डिटेल मैच नहीं करेंगी, एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं बैठ पाएंगे। अगर एग्ज़ाम सेंटर पे भी बैठ गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा कोई भी डिटेल गलत हो। आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार फॉर्म को चेक कर लीजिएगा फाइनल सबमिशन से पहले। The university conduct written exam, further computer proficiency test allowed by skill test to assess the knowledge of using of computer, MS Office, similar tools, day by day official use, PowerPoint, Excel, Word, create and format presentation create करना बनाना है सभी को आता है, इजीली है। क्रिएशन ऑफ फॉर्मेटिंग टेबल, ग्राफ्स, पैराग्राफ से अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंडिकेशन, अपर केस लोअर केस सभी को पता है। वर्ड रैप
वर्ड रैप, मर्ज सेल, सेंटेंस, इंसर्ट, पेज नंबर, पिक्चर, शेप, हाइपरलिंक्स, ईटीसी, सेल बी आल्सो भी कंडक्टेड। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आप लोगों को ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका ये सारा पोर्शन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इन पॉइंट्स पर, जैसे हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट कराते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू पेज पे कैसे जाता है, विदाउट कॉपी पेस्ट किए एक सीट एक्सेल सीट का डाटा दूसरे सीट में कैसे ले जाते हैं, ऐड का क्या यूज़ होता है, सब्ट्रैक्ट का क्या यूज़ होता है, क्या फार्मूला होता है, इफ़ फार्मूला कैसे वर्क करता है एक्सेल में, ग्रेटर दैन इक्वल टू कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट फार्मूला का क्या होता है, कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सेल और एडवांस एक्सेल बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग एडवांस एक्सेल का कोर्स लेके बहुत इजी सीख सकते हैं। एडवांस एक्सेल बहुत यूज़फुल है सभी के लिए। जो लोग कह भी रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं कि मुझे तो एक्सेल का काम नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी एक्सेल बहुत अच्छी चीज़ है। हाइपरलिंक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड कैंडिडेट मल्टीपल स्किल टेस्ट एंड देयर फॉर कम्प्रीहेंसिव multifactionist candidate capability shortlisted candidate each post will be called for verification। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही आप जान, बहुत सारे लोग फोटोकॉपी ज़ेरॉक्स लेकर चले जाते हैं। ऐसा आप लोग कभी मत करिएगा। आपका करियर है, अपने करियर के साथ खिलवाड़ कभी मत करिएगा। मेरे एलिजिबिलिटी विल बी इंटायर एंड कैंडिडेट विल कॉल रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट विद एनी एडवर्टीजमेंट पोस्ट। ये सभी के साथ होता है कि वो एडवर्टीजमेंट पोस्ट को कभी भी कहीं भी विदड्रॉ करते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, या कुछ भी है, वो सारी चीज़ें रिलेटेड है। ऑल द पोजीशन एडवर्टाइज में बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एज लिमिट के बारे में, ग्रुप सी एज रिलैक्सेशन कंसेशन आपको देख रहा है 18 से 30 फॉर जनरल कैटेगरी, 18 से 35 फॉर SC ST, 18 से 33 फॉर OBC, 18 से 35 फॉर विडोज, डाइवोर्स एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड नॉट रिमाइंड 14 ईयर ST ST। रिजर्वेशन के बारे में जो भी कैंडिडेट अगर ले रहे हैं तो आपको पॉइंट नंबर 21 बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर जो भी कैंडिडेट है, अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उस पर वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका लिख ए शॉर्ट नोटिस। इसमें एक चीज़ मिसिंग होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि इसमें आपके जूनियर क्लर्क के लिए कहीं भी आपको सिलेबस के बारे में कोई भी डिटेल या किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख लीजिए, द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इनक्लोजर मस्ट बी सेंट टू द ऑफिस। आप लोग सबमिट करने के बाद ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी, और आपका पिन कोड ये है UP ऑन और बिफोर। मतलब आप ये एड्रेस डाल के बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट से 22/4/2025 से पहले इस फॉर्म को भरना होगा। नहीं तो अन्यथा मान लीजिए आप लोग नहीं हार्ड कॉपी सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऑनलाइन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन सबमिट तो कर दिया, मेरा आया नहीं, एडमिट रिजेक्ट हो जाएगा। तो हार्ड कॉपी उसमें क्लियरली मेंशन है, आपको इस पते पर हार्ड कॉपी आपको भेजनी है। सभी लोग ज़रूर से ज़रूर, जो भी लोग एलिजिबल हैं वो सारे कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करके, और लास्ट डेट का वेट ही ना करिए आप लोग। मार्च ये है, मार्च में ही आप लोग हर हाल में भेज दीजिए। लास्ट डेट का भी कुछ लोग वेट करते हैं, बाई पोस्ट डिले हो गया है, कोई छुट्टी पड़ गई, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप लोग पहले ही, जितने जो भी लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो पहले के पहले ही फॉर्म फिल करके इस एड्रेस पे भेज